नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बिहार में पंचायत चुनाव टल गया है 15 दिन के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में कोरोना के मामले भी मात्र 10,000 ही पाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 33 से 40,000 के आसपास पर डे मामले आ रहे हैं। ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, लोग ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर पंचायत चुनाव कराने पर आमादा है। 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, 26 और 29 को सरकार उन्हें रोकना नहीं चाहती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन बिहार में सरकार ने मानवता दिखाते हुए चुनाव को रोक दिया है। वहां पर प्रशिक्षण की डेट भी जारी हो गई थी और कल यह खबर भी आ गई थी कि बिहार में चुनाव नहीं रुकेगा। लेकिन आज बिहार सरकार ने और चुनाव आयोग ने फैसला किया कि चुनाव नहीं कराया जाएगा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का अभी हमारा विरोध जारी है। योगी सरकार कब इस पर रोक लगाएगी, इस पर हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का उत्साह, समर्थन, सहयोग बना रहेगा तो सरकार को एक न एक दिन घुटने पर आना होगा और लोगों की बात सुननी होगी। मनमाने तरीके से सरकार नहीं चलाई जा सकती। पंचायत चुनाव को बिहार में रोका गया है। 15 दिन के बाद स्थिति कैसी होगी उसको देख करके वहां पर चुनाव होगा। जरा हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ है, होने वाला था, वो क्यों रुक गया है। एक छोटी सी वजह है और निर्वाचन आयोग के उप सचिव समेत अन्य कर्मचारियों को कोरोना हुआ और वहां पर एक फैसला किया गया कभी चुनाव नहीं कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश को भी कोरोना है, मुख्यमंत्री को भी है, पूर्व मुख्यमंत्री को भी है, डीजीपी को भी है। कई कर्मचारी, कई अधिकारी कोरोना की वजह से मर चुके हैं। विधायक, सांसद भी लेटर लिख रहे हैं, लेकिन योगी सरकार चुनाव नहीं रुकवाना चाहती है। हाईकोर्ट का बहाना बनाते रही। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दीजिए, चुनाव रोक दीजिए, लेकिन सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार का मैं पहली बार धन्यवाद दूंगा। उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा, हालात को समझा और उन्होंने चुनाव रोक दिया है। इसके लिए बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास जारी रहेगा। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी ये समय देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की पुकार है। गाँव में लाशें जल रही हैं। मैं जौनपुर से फोन आया था, एक जगह 13 लाशें जली हैं आज, कहीं 14 लाशें, कहीं 10 लाशें। इस तरीके की स्थिति बन गई है। सरकार इन्हें काउंटर नहीं कर रही है और फर्जी, झूठा, बेबुनियाद जो उन्होंने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों का रोजगार बचा रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोगों की जानें जा रही हैं। पंचायत चुनाव में संक्रमण बढ़ा है। तमाम रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बिहार में 22 से 24 अप्रैल के बीच में पूरा तय हो गया था कब प्रशिक्षण होगा, कहाँ प्रशिक्षण होगा, किस इलाके में होगा, उसकी पूरी डेट आ चुकी थी। 22 से 24 के बीच में जो ट्रेनिंग होनी थी उसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। 22 अप्रैल को पटना, सारण और कोसी में होना था प्रमंडल में। 23 तारीख को तिरहुत, दरभंगा और पूर्णिया प्रमंडल में होना था। 24 को मगध, मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल में होना था। सारी तैयारी रखी हुई है। कल से चीजें शुरू होनी थी, लेकिन आज वहां पर चुनाव टाल दिया गया। दोस्तों, इस फैसले का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे कि कम से कम सरकारों को संवेदना बची हुई है। सरकारें संवेदनहीन नहीं हो पाई हैं, सिवाय योगी सरकार को, जो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव रोकने में, लॉकडाउन लगाने में बहुत फर्क है। अगर आप चुनाव रोकते हैं, लॉकडाउन नहीं भी लगाएंगे, तब भी लोगों का जीवन बचेगा, क्योंकि जो लोगों का संक्रमण हो रहा है, जो लोग भाग रहे हैं, चुनाव के समय में लगे हुए हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग वोट दे रहे हैं, उस मौत से लोग बच जाएंगे। लॉकडाउन लगाएं या न लगाइए, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव को टाल देना ही चुनाव आयोग की बहुत बड़ी ये अच्छा कदम होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि देर ही सही, लेकिन समय से सरकार और चुनाव आयोग को सद्बुद्धि भगवान देंगे, बाबा विश्वनाथ, कि उनको सद्बुद्धि हो और लोगों का जीवन बचाएं। नहीं तो लोग लाखों की संख्या में मरेंगे। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पंचायत चुनाव में लग रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, वहां उनको कुछ मिलता है। उसकी चिंता करते हुए सरकार को तुरंत 2 चरण के चुनाव टाल देना चाहिए और समय दे देना चाहिए कि 15 दिन के बाद हम देखेंगे क्या हो पाएगा। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक आपके हक में मुद्दा हल नहीं हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारा समर्थन बनाए रखिए, हमारा सहयोग करिए। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करना हो अगर हमारा सहयोग बनाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, तो मेरा नंबर है 8225922565।
जहां आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।